आज हम बात करेंगे मूवी द बंगाल फाइल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल, चरित्र क्या होता है? एक तो सीधा सा जवाब है हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार। हम अपने आसपास लोगों से किस तरह पेश आते हैं, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करते हैं, अपनी और दूसरों की स्वतंत्रता के प्रति कितने जागरूक हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। मान लीजिए एक इंसान को हर तरह के पारिवारिक, सामाजिक और संवैधानिक बंधनों से मुक्त कर दिया जाए। सोचिए उस एक इंसान को असीमित शक्तियां दे दी जाएं, जहां वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने को स्वतंत्र हो और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कंडीशन में उसका चरित्र क्या वैसा ही रह पाएगा जैसा इन दायरों में सिमट कर रहता है? लेकिन उससे भी जरूरी सवाल है, जब वो इंसान के बनाए सभी नियम कानून के ऊपर उठ चुका होगा और तब उसका जो चरित्र सभ्यता का खोल फाड़ कर बाहर आएगा, उस चरित्र का प्रेरणा स्रोत क्या होगा? प्रेरणा स्रोत होगा वो विश्वास जिसे उसने अपनी धार्मिक और सामाजिक शिक्षा को अपने स्वतंत्र चिंतन से छान कर ग्रहण किया होगा। और कल्पना कीजिए अगर उसकी परवरिश में, उसके नैतिक मूल्यों में स्वतंत्र चिंतन को ही इलीगल बताया गया हो, तब सारे बंधनों से मुक्त उस प्राणी के चरित्र का स्वरूप कैसा होगा? इतना जान लीजिए कोई भी इंसान किसी भी कंडीशन में अपने कृत्यों को अपने निगाह में गलत नहीं मानता। वो अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुद को जस्टिफाई करने का कोई ना कोई टूल खोज ही लेता है। ऐसे में जब एक पूरे समूह को जन्म से ही ये टूल एक किताब के रूप में गिफ्ट मिला हो तो, और बचपन से ही उन्हें ये घूंट कर पिला दिया गया हो कि यही ईश्वरीय वाणी है और यही अंतिम सत्य है, तो ऐसे में समय और माहौल अपने अनुरूप होने पर वो अपनी हर उस पैशाचिक वासनाओं को पूरा करेगा जो उसके जहन में अंदर तक धसी थी, जो सामाजिक और कानूनी बेड़ियों में जकड़ी रहती हैं। और ये ताकत मिलती है उसी भीड़ से, उस भीड़ से जहां उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है और उस भीड़ को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। और यही कहानी है बंगाल में हुए हिंदुओं के नरसंहार और नोआखली दंगों की। और इसी कहानी को अपने तरीके से कहने का प्रयास करती है विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स। पहली बात कि विवेक ने फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं की है। दूसरी बात ये कि बंगाल के नरसंहार का इतिहास उतना पुराना है ही नहीं कि इसमें मानवता और प्रगतिशीलता की छेड़छाड़ की जा सके। और रही बात प्रोपेगेंडा की, तो अगर सच बोलना प्रोपेगेंडा है तो ये फिल्म है प्रोपेगेंडा। जब आप ऐतिहासिक तथ्यों से हटकर इंसान की नीयत पर सवाल उठाने लगो, तो सही और गलत की बहस का ठोस आधार वहीं खत्म हो जाता है। और विवेक की फिल्मों के साथ यही होता आया है। हाँ, इतना जरूर है कि ये फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लेवल को मैच नहीं कर सकी है। फिल्म में कहीं कहीं स्क्रीन प्ले अपनी दिशा से भटकता हुआ दिखता है, लेकिन विवेक कैमरा एंगल, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर से खेलने में माहिर हैं, तो ये कमी बहुत ज्यादा उभर कर महसूस नहीं होती। लेकिन जो बात उससे भी बेहतर है वो ये कि चीजों को कैमरे पर ना दिखाकर उसे महसूस कराने की कला। जैसे कि एक सीन है जहां एक व्यक्ति को कत्ल किया जा रहा है, लेकिन हमें ये सीन डायरेक्ट नहीं दिखाया गया है। उसकी भयावहता हम महिला के चेहरे पर पड़े खून के छींटों और उसके एक्सप्रेशन से महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है तलवार कहीं हमारे ही जिस्म को छू कर निकल गई हो। ये होता है सिनेमा, ये होती है राइटिंग की ताकत। बाकी एक्टिंग सभी ने अच्छी की है। ऐसा लगता है कि विवेक ने एक्टर्स की अपनी परमानेंट टीम बना ली है, जिसमें कोई भी हल्का एक्टर तो नहीं है। लेकिन मुझे हैरान करते हैं मिथुन चक्रवर्ती। विवेक की फिल्में देखने से पहले मैं यकीन नहीं कर सकता था कि मिथुन भी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि डायरेक्टर अच्छा हो तो वो किसी से भी एक्टिंग करा ही लेता है। पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार ने हमेशा की तरह बेहतर काम किया है, लेकिन मुझे खटकते हैं तो सिर्फ महात्मा गांधी के रोल में अनुपम खेर। नो डाउट कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन इधर पिछले कुछ सालों से उनके हर किरदार में कैरेक्टर नहीं बल्कि खुद अनुपम खेर ही नजर आते हैं। और यही थोड़ी दिक्कत है कि स्क्रीन पर हमें महात्मा गांधी कम और अनुपम खेर ज्यादा दिखते हैं। कहीं कहीं पर यह भी लगता है कि दिखाई जा रही जगह असली नहीं है बल्कि सेट बनाया गया है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर अगर आप अच्छा सिनेमा देखते हैं तो आप द बंगाल फाइल्स को मिस नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और, वामपंथी फिल्म क्रिटिक्स ने इस फिल्म की आलोचना का नया तरीका निकाला है।
वो फैक्ट्स पर बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा सा कहना है कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और नफरत फैलाती है। कुछ यूट्यूबर्स ने बंगाल दंगों और नोआखली दंगों पर वीडियो बनाए हैं। उसमें उन्होंने एक-एक फैक्ट सही रखे हैं, लेकिन कंक्लूजन जानबूझकर गलत निकाला है। उनका मानना है कि पब्लिक बेकसूर थी, गलती नेताओं की थी। क्लासिकल डायलॉग है। नेताओं ने अपनी राजनीति के चक्कर में पब्लिक को भड़का दिया और पब्लिक भड़क गई। इस तर्क से वो ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वर्तमान भाजपा सरकार भी यही कर रही है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वो कहना चाहते हैं अगर भविष्य में कोई समुदाय सरकार के भड़काने से भड़क कर आपको मारने काटने लगे तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। गलती भड़काने वाली सरकार की मानी जाएगी, क्योंकि वर्ग विशेष के पास खुद का दिमाग तो होता नहीं है। वो तो इंतजार में बैठे हैं कि कोई उन्हें भड़काने आए और वो भड़क जाएं। भाई वो इंसान ही हैं या ज़ॉम्बी हैं? और यही बात समझाने के लिए मैंने वीडियो की शुरुआत में लंबा सा एक्सप्लेनेशन दिया है कि हाँ, कुछ लोग ज़ॉम्बी होते हैं। नियम कानून संविधान की बेड़ियों में जकड़कर उन्हें जबरदस्ती इंसान बनाकर रखना पड़ता है। लेकिन जिस दिन संख्या और माहौल उनके अनुरूप हुआ और ये बेड़ियां टूटी, उस दिन भीड़ के रूप में उनका असली चरित्र निकलकर सामने आएगा और तब आपको यकीन करना मुश्किल होगा आपकी आंखों के सामने खड़े ये लोग कौन हैं। बात ऐसी है ना कि चूहे को भड़काने से वो जहर तो नहीं उगलेगा। सांप जहर इसलिए नहीं उगलता क्योंकि बाहर से जहर कोई उसके मुंह में डाल जाता है। वो जहरीला है क्योंकि जहर उसे जन्म से ही विरासत में मिला है। लेकिन गलती सांप की नहीं है, आपकी है। वो हमेशा से आपके सामने थे, बस भाईचारे के नशे में अंधे आप ही उन्हें नहीं देख पा रहे थे। और इस नशे को उतारने की एक ही दवा है, वो है इतिहास। जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते, उनका भविष्य खत्म हो जाता है। द बंगाल फाइल्स हर उस शख्स को देखनी चाहिए जो अपनी संस्कृति के अस्तित्व को लेकर जरा भी सजग है। और अच्छी बात यह है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री राइट विंग के उन गिने चुने चंद फिल्म मेकर्स में से एक हैं जिन्हें सिनेमा की समझ है। तो अगर आप सिनेमा प्रेमी हैं तो यहाँ इतिहास से रूबरू होने के लिए आपको सिनेमा से समझौता नहीं करना पड़ेगा।